कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनको जीजा कहें या इकरा हसन से शादी करेंगे, वो लतखोर समझते हैं ना, बनारसी भाषा में लतखोर है, विशुद्ध लतखोर है। वो सियार बन गया है। अभी वो शेर बनने का प्रयास कर रहा था, जो सुअर, कौन सिंह राणा, क्या नाम बताया ना, योगेंद्र सिंह राणा, मुँह उसका सुअर के जैसा है, जो सड़ा सा गंदा सा मूंछ रख करके जो अपने आप को हीरो बन रहा है ना। अभी देखिए समाजवादियों से उसका सही से पाला नहीं पड़ा है। उसको नीच कहा जाता है, उसको नीच टीआरपी कहा जाता है। वो नीच आदमी है। सस्ती उस्ती मत कही, सस्ती भी शब्द उसके लिए बड़ा असामाजिक आदमी समाज में रहने लायक है। इसको तो सही मायने में विसर्जित कर देना चाहिए। इकरा हसन पे जो योगेंद्र सिंह राणा ने बयान दे दिया है निकाह का कि वो मुझसे निकाह करे और असदुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहें, इस तरह के बयान उन्होंने दिया। इसको लेकर के राजनीतिक हंगामा मच गया है। योगेंद्र सिंह राणा का फ़ोन नहीं मिल रहा है, स्विच ऑफ बताया जा रहा है। अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी बात देखिए, एक सांसद के साथ बदतमीजी भी की गई जब वो शिकायत लेकर के पहुंची। तो ये सब भी देश में हो रहा है, जिसे दिखाया जाना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष तो जीशान अंसारी जी हैं। किस तरह देखते हैं? देखिए, इसको किस तरह से हम देखते हैं मायने ये नहीं रखता। पूरा देश जिस तरीके से इस मामले को देख रहा है, इकरा हसन वाले मामले को लेकर के, वो बड़ा ज़रूरी है, बड़ा मायने रखता है। जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, अब वो कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनको जीजा कहें या इकरा हसन से शादी करेंगे, वो लतखोर समझते हैं ना, बनारसी भाषा में लतखोर है, विशुद्ध लतखोर है। मोबाइल बंद करके भागा हुआ है कुत्ते की तरह घर से। आप बताइए उसको क्या समझ रहे हैं? करणी सेना का उपाध्यक्ष है। करणी सेना ने हाथ भी खींच लिया, ये आपको नहीं पता है क्या? अच्छा। करणी सेना ने हाथ खींच लिया। अब वो करणी सेना बैकफुट पे आ गई। अब वो सियार बन गया है। अभी वो शेर बनने का प्रयास कर रहा था, जो सुअर, कौन सिंह राणा, क्या नाम बताया ना, योगेंद्र सिंह राणा, मुँह उसका सुअर के जैसा है। तो आपने वो बताया है ना, तो करणी सेना ने हाथ खींच लिया, वो बैकफुट पे आ गया। वो कुत्ते की तरह गली गली रेंग रहा है, गंदी नाली के कीड़े की तरह, जो सड़ा सा गंदा सा मूंछ रख करके जो अपने आप को हीरो बन रहा है ना। अभी देखिए समाजवादियों से उसका सही से पाला नहीं पड़ा है। समाजवादी लोग मारते कम हैं, घसीटते ज़्यादा हैं। अभी इसको घसीटने लगेगा आदमी, इसको मारने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद ही मारा फिर रहा है। इसके घर वाले बेइज्जत हो रहे हैं, माँ बाप बेइज्जत हो रहे हैं, इसके बीवी बच्चे होंगे वो बेइज्जत हो रहे हैं, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। अब बताइए, अब हमारे जैसा आदमी यहाँ खड़ा होकर उसको बोला, इसी तरह पूरे देश के लोग बोल रहे हैं। जो ये सोचा कि एक मुस्लिम सांसद को, उसका दिमाग में देखिए ये चल रहा होगा, एक मुस्लिम सांसद को बोलेंगे तो अलग से सहानुभूति हमारे लिए आएगी और लोगों की, मेरे हिंदू भाइयों की। तो ऐसा नहीं है। सस्ती टीआरपी ने उसको नीच कहा जाता है, उसको नीच टीआरपी कहा जाता है। वो नीच आदमी है। सस्ती उस्ती मत कही, सस्ती भी शब्द उसके लिए बड़ा महंगा है। आप समझिए, करणी सेना तो लगातार समाजवादी पार्टी से बड़ा, ऐसी क्या नाराजगी है, बड़ा दोनों में टकराव हो गया है। देखिए, अभी आप बात देखिए, सवाल को पलटिए नहीं। अभी आप जिस सवाल आपने किया पहले उस पर आप रहिए। योगेंद्र सिंह राणा पे उनको ना अभी मिल जाएंगे, जबान खींच के ना जबान में गांठ बांध दिया जाएगा, समझे? अभी वो समाजवादियों के पाले नहीं पड़े हैं, मार के उनको भूसा भर दिया जाएगा उनके अंदर। सुअर के जैसा मुंह है। अब अवकाल दुनिया भर का शादी करेंगे, पाकेट मार, चप्पल चोर। हम इसके पहले भी यही बात बोले, वो सही में हम इसके पहले भी एक इंटरव्यू में बोले कि चप्पल चोर है, उसके खिलाफ मुकदमा खोजेगा, पाकेट मारी का या समलैंगिकता वाला कुछ मामला भी उसका निकलेगा। वो उसी तरीके का है, ये सब उसी तरीके के हैं। उसकी बच्चे होंगे, उसको इतना शर्म नहीं है बेहुदे बदतमीज को कि बताइए, वो समझ लीजिए कलंक है वो समाज के ऊपर। इन सबों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। और हमें तो बल्कि अंदर अंदर ये भी सूचना आ रही है कि उसी के समाज के कुछ लोग उसको समाज से निष्कासित करने का तैयारी कर रहे हैं। हमने एक वीडियो भी देखा, उसको समाज से बाहर का। अब बताइए, ऐसा असामाजिक आदमी समाज में रहने लायक है? इसको तो सही मायने में विसर्जित कर देना चाहिए। अच्छा, एक बात ये हो रहा है कि इकरा हसन एक तरफ कांवड़ियों के लिए कर रही हैं और अखिलेश यादव मस्जिद चले गए। तो ये राजनीति, धर्म को भाजपा कर रही है कि धार्मिक चीज़ों को राजनीति का इस्तेमाल कर रही है समाजवादी पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है, वो धर्म की राजनीति करती है। उनके राजनीति में कोई धर्म नहीं है। राजनीति का भी अपना एक धर्म है। आप क्या बताएं? अभी इकरा हसन, यानी आप इसलिए स्पेशली बोले ना कि वो मुस्लिमों के कांवड़ियों की सेवा कर रही हैं। मैंने नहीं बोला, भाजपा के लोग बोल, भाजपा के लोग बोल रहे हैं ना, कांवड़ियों की सेवा करना क्या बुरी बात है? हमारे शहर में लोग आ रहे हैं, हम तो खुद ही काशी के रहने वाले हैं। यहाँ तमाम पूरे कांवड़िया यहीं आ रहे हैं, कांवड़िए जो भी हैं, सारे के सारे लोग यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने, बाबा के यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने, जल चढ़ा रहे, उसके बाद जा रहे, तमाम लोग सेवा कर रहे हैं। और अखिलेश यादव अगर मस्जिद चले भी गए तो क्या मतलब है? ये देश पंथ निरपेक्ष देश है ना जी। ये देश एक समाजवादी व्यवस्था से चलने वाला देश है ना, कि ये इन भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह ये दक्षिण पंथियों का देश थोड़ा है। धार्मिक जगहों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भाजपा कर रही है। धार्मिक जगहों का राजनीतिक इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। राम मंदिर के नाम पे सरकार लाने वाले कहते हैं कि राम को हम लेके आएंगे, ये टुच्चे राम को लेके आएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। ये इनके लोगों ने क्या पोस्टर बनाया, भगवान राम को छोटा सा दिखाया, मोदी जी को इतना बड़ा दिखाया, और मोदी जी भगवान राम को लेकर के जा रहे हैं। बेहुदे बदतमीज, इन सबों को शर्म नहीं है।
ये धर्म की बात करेंगे, चंदा खाने वाले, चंदा चोर, ताबूत का घोटाला करके ताबूत का पैसा खा जाने वाले, ताबूत घोटालेबाज, चुनावी चंदे से इन सबको खर्चा चलने वाला, ये सब बताएंगे धर्म की राजनीति और राजनीति का धर्म। भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या बात आप कर रहे हैं पत्रकार में? अच्छा एक बात बताइए, आपके सांसद थे, उनके साथ बदतमीजी हो गई, शिकायत कराने पहुंची, जब सांसद का ही हाल है तो जनता का क्या होगा? किस सांसद मजबूत कर रहे हैं? इकरा हसन की बात कर रहा हूँ। इकरा हसन की बात आप कर रहे हैं। देखिए तमाम तरह की बदतमीजियां चल रही हैं, प्रदेश में एक प्रयोग चल रहा है, मजबूत विपक्ष हैं आप, इस समय 37 सांसद देश आपके में एक प्रयोग चल रहा है। आप समझिए, ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के इशारे पे चलाया जा रहा है। ये मैसेज देने का काम किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को कोई मैसेज नहीं देना चाह रही है, ये मैसेज ही मेरे हिंदू भाइयों को देना चाह रही है कि हमने मुस्लिमों के साथ ये कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? पूरे देश के हिंदू योगेंद्र सिंह राणा जैसे लोगों के ऊपर थूक रहे हैं। आप इस देश के अंदर आप नहीं समझ रहे, भारतीय जनता पार्टी बड़ी खतरनाक, बड़ी चालाक और चतुराई से काम करने वाली बड़ी मक्कार किस्म के लोग हैं ये लोग। ये देश के अंदर मनुवाद लाना चाहते हैं, ये देश के अंदर मनुवाद लाना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। क्यों? आप पत्रकार हैं, आपको नहीं पता इसके पहले भी संविधान की प्रतियां जलाई गई हैं, संविधान बदलने की बात की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है, गाला दिवस भी मनाया गया। तमाम तरह की चीज़ें आप देखिए, समझिए, आप एक बड़ी छोटी सी बात समझिए कि बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन के नाम पे एक चुनाव को चुराने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें किसका नाम कटेगा? जिनके पास कागज़ कुछ कम है, शायद कुछ कागज़ कम है, या कुछ किसी 2 कागज़ों में त्रुटियां हैं। आप ये बताइए, बनारस में हर तीसरे आदमी को देख लीजिएगा उसके आधार कार्ड में त्रुटि है, वोटर लिस्ट में त्रुटि है, हर दूसरे तीसरे आदमी में नहीं निकल गई तो आप मुझसे बात कीजिएगा पत्रकार। आसन पे रहेंगे। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, योगेंद्र सिंह राणा जो है फरार चल रहे हैं, कर्णी सेना तो दावा करती है, सीना ठोक के कहती है हम तो सामने आके लड़ते हैं, अचानक इतना कायरतापूर्ण हरकत, मतलब भाग जाना, तो ये तो कायरता है, बयान दे के भाग जाना। असदुद्दीन ओवैसी हमें जीजा कहें। देखिए, पहले वो अपने जीजा खुद जिशान अंसारी से मिल लें, योगेंद्र सिंह राणा का मैं खुद भी जीजा हूँ। अच्छा, आप जीजा उनके? अरे वो कुछ भी कह सकते हो तो हम भी तो कुछ कह सकते हैं, ये तो मेरी मर्जी ना है। जैसे वो कुत्ता कह के भागा ना, हम कह के भागेंगे थोड़े? पहले वो अपने जीजा जिशान अंसारी से मिल ले, उसके बाद आकर के बात करें। उसके बाद वो भागा क्यों? वीडियो क्यों डिलीट किया? डरा होगा, रोया होगा, अब वो तमाम जगह पैरवी कर रहा होगा, मदद की गुहार लगा रहा होगा। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके पक्ष में नहीं आएगा, एक कर्णी सेना का नेता या कोई भी पदाधिकारी उसके पक्ष में नहीं आएगा। जानते क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सभी को पता है कि ये बात बेटी की हो रही है। अब बेटी देश की बेटी होती है, चाहे आपकी बच्ची हो, चाहे इनकी बच्ची हो, चाहे उनकी बच्ची हो, बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है, वो जात धर्म में नहीं डिवाइड होती है। ये बात इस कुत्ते को समझ में आया नहीं, और इस कुत्ते ने अपने गंदे से सुअर जैसे मुंह से बोल दिया। तो जब बोल दिया तो अब ये फंस गया, अब फंस गया तो 4 जगह गिड़गिड़ा रहा होगा। अब देखा जाएगा आगे भी इन सब इसको क्या करना है। इसके जैसे लोगों आखिरी क्या मैसेज देंगे समाजवादी पार्टी के लोगों को, जो नेतागण है, तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, क्या? देखिए, मैसेज हम कोई मैसेज देने वाले नहीं होते। हम एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कार्यकर्ताओं को, या जो भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है या जो नहीं भी जुड़ा हुआ है, जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता, नहीं भी पसंद करता है, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ समाजवादी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। आपका भाई जिशान अंसारी हर हाल में, हर कदम पे, किसी भी वक्त आपके साथ खड़ा रहेगा। हाँ, चाहे कोई भी समाजवादी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी समाजवादी हो, कहीं का भी हो। तो ये थे हमारे साथ जिशान अंसारी जी। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।